अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामिरीन किराम, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी शादी को काफ़ी साल हो जाते हैं लेकिन उनको कोई औलाद नहीं होती है। वो लोग बहुत परेशान होते हैं, सोचते हैं कि किसी तरीके से अल्लाह ताला औलाद अता फरमाए, इसलिए कि औलाद का होना और ख़ास तौर पर नेक औलाद का होना ये एक बहुत बड़ी नेमत है। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आप हज़रात के सामने कुरान करीम की एक ऐसी दुआ बताऊंगा जिसका विर्द किया जाए, जिसको रोज़ाना पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला औलाद से नवाजेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन उस तस्बीह को बताने से पहले कुछ बातें अर्ज करनी है। एक बात तो ये है कि हम लोग ये अकीदा रखें, अपने जहन में ये बात बिठाएं और ये अकीदा रखें कि औलाद देने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, औलाद अल्लाह ही देंगे। इसलिए गैरुल्लाह से औलाद मांगनी बंद कर दें, क्योंकि आंखों से कई मरतबा ये बात देखी गई है, सुनी भी गई है कि लोग गैरुल्लाह से मुरादें मांगते हैं, मज़ारात पर जाते हैं, बिदातें करते हैं कि किसी तरीके से हमें औलाद हो जाए। तो ये बात जहन से बिल्कुल निकाल दें और ये अकीदा रखें कि देने वाली ज़ात अल्लाह ही की है। अगर अल्लाह ने किस्मत में औलाद लिखी है तो औलाद होगी, वरना औलाद नहीं होगी। औलाद होगी तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा शुक्र है अल्लाह ताला का। और अगर औलाद नहीं हुई तो फिर ये सोचना चाहिए कि अल्लाह जो भी करते हैं बेहतर करते हैं। हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ आगे चल कर के परेशानी लायक होती, इसलिए अपनी तकदीर पर खुश रहना चाहिए। तो आइए मैं आपको कुरान करीम की एक दुआ बताता हूँ। कुरान करीम में एक दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दम व अंत खैरुल वारिसीन। ये दुआ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप इसको पढ़ने का मामूल बनाएं, इसको लाजमी तौर पर पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला औलाद से ज़रूर नवाजेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बड़ी है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।